हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी का एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं। आज हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कुछ यूनिक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम यहाँ पर ऑप्शंस के साथ फिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्य और अहिंसा का संबंध है भीषण, विकट, घनिष्ठ या निकट। आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के समझ के फिल करने की कोशिश करेंगे। सत्य और अहिंसा का संबंध कैसा हो सकता है? सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध हो सकता है। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। मानसरोवर तक पहुंचना डैश है निर्गम, दुर्गम, दुर्निर्म या दुष्कर्म। पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। कौन सा वर्ड यहाँ पर सुटेबल बैठ रहा है? मानसरोवर तक पहुंचना क्या होगा? दुर्गम है, यानी कि कठिन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम कुछ नए शब्द यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक के थ्रू हम उनकी मीनिंग समझने में हमको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3। सांप्रदायिकता की आग देश में डैश हुई है सफाई, पनपी, भड़की या लगी हुई है। क्या हो सकता है आंसर? सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हमारे पास है 4 नंबर क्वेश्चन। भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अखंडता, सुरक्षितता, अस्मिता या विरलता। तो भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो भारत की अस्मिता हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। ताजमहल आई थिंक सभी ने देखा होगा। तो किस चीज का एक अद्भुत नमूना है ताजमहल? यह है चित्रकला। ऑप्शन सॉरी यह स्थापत्य कला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्थापत्य कला हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। उदय शंकर हिंदी साहित्य के प्रमुख डैश हैं कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या नाटककार। क्वेश्चंस के बीच में हम कुछ कुछ ऐसे जो हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार है, नाटककार है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, लेखकों के बारे में। तो उदय शंकर हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतनात्मक कविताओं में डैश की भावना डैश की प्रधानता होती है। ऑप्शन है ओजगुण, रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुण। कौन से गुण की प्रधानता होती है युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतनात्मक कविताओं में? तो ये हो जाएगा ओज गुण। ठीक है, ओज गुण की प्रधानता होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मैया मोही डैश बहुत खिजायो खिझायो आधा, दाऊ, सुदामा या सखा। तो ये एक लाइन कहीं से लिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण जी की ही ये एक लाइन है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। दाऊ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर 9। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं जगत में सदा स्मरणीय रहेगा दर्शन, संगीत, साहित्यिक, चित्रकला। तो रविंद्रनाथ टैगोर को आई थिंक सभी जानते होंगे। तो किस सांस्कृतिक और किस जगत में सदा स्मरणीय नाम रहेगा उनका? साहित्यिक जगत में। साहित्यिक जगत में सदा उनका नाम बहुत ही स्मरणीय रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुष्य मृत्यु को अखंड सत्य नहीं डैश भी मानता है अनिवार्य, सुंदर, त्याज्य या अपवित्र। क्या मानते हैं मृत्यु को अखंड सत्य के अलावा? क्या मानते हैं मृत्यु को? अपवित्र भी मानता है। मनुष्य मृत्यु को अखंड सत्य नहीं अपवित्र भी मानता है। सो ऑप्शन डी यहां पर आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अथक परिश्रम और सतत डैश से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। व्यवसाय, अध्यवसाय, सदाचार, सहयोग। अथक परिश्रम और सतत डैश से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। यह है अध्यवसाय। अध्यवसाय आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता। अपर्णन, उन्मेष, पीयूष या प्रत्युष। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का क्या नहीं कर सकता? उन्मेष नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टैगोर के काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। दर्शनीय है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है या हताश्रय है। टैगोर की काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। सो इसका आंसर नोट करेंगे, अनुकरणीय है। ठीक है, मतलब ये अनुकरण करने योग्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी डैश की जाती है। तारीफ, शिकायत, प्रशंसा या निंदा। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। प्रशंसा तो हम करेंगे नहीं, बिकॉज समय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास फिलहाल कम है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, कमल का डैश सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। थोड़ा सा फनी लाइन है। ऑप्शन है सीप्य, रूप, सौरभ या सुकुमार। क्या होगा यहां पर आंसर? तो कमल का सौरभ सौंदर्य, कमल का सौरभ सौंदर्य केवल भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, सौरभ मतलब होता है सुगंध। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है। ऑप्शन है दुर्गम, विलंब, अलभ्य। क्या होगा इसका आंसर? दुर्लभ होगा। ऐश्वर्य का साधन तो सुलभ हो गया है, लेकिन संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन हमारी दुर्लभ होती जा रही है। लोगों में संवेदनशीलता जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। दान, शान, आन या बान। तो राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु गोविंद दो खड़े डैश लागू पाए। तो इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा। क्या होगा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बिल्कुल, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। बहुत ही सुंदर लाइन है। आई होप आप सभी को इसके मीनिंग भी पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पर छिद्रान्वेषण का एक प्रमुख डैश है। पर छिद्रान्वेषण एक प्रमुख क्या है? गुण है, सद्गुण, निर्गुण या दुर्गुण। क्या है ये? पर छिद्रान्वेषण एक प्रमुख दुर्गुण है, एक बुरा गुण है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह डैश से सदियों से चली आ रही है। समाटी, परिपाटी, उपपाटी, घर पाटी। तो इसका आंसर देखेंगे, यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 नंबर, विश्व में डैश की ही प्रधानता है। ज्ञान, धर्म, कर्म या वाणी। किसकी प्रधानता है विश्व में? कर्म की प्रधानता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप फल पाएंगे। सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, अगर अभाव ना हो तो डैश कौन पूछे।
विचार, भाव, बात या मोल? अगर अभाव ना हो तो डैश कौन पूछे? तो इसका आंसर देखिएगा, मोल। तो मोल कौन पूछे? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पूर्ववर्ती, परवर्ती या परिवर्ती? प्रेमचंद ने अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। परवर्ती उपन्यासकारों को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहां पर। डैश की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। ऑप्शंस है सुष्मिता, अस्मिता, विस्मिता या स्मिता। तो यहां पर आंसर देखेंगे, सुष्मिता हो जाएगा। सुष्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में डैश गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। अनुपातिक, अनुभाविक, अनुषांगिक या अनुवांशिक? तो आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा, अनुवांशिक ही होगा, जेनेटिक। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, बने रहिएगा पूरे लास्ट एंडिंग तक। 26 नंबर क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत का समय डैश हो गया पर यह ग्रंथ अभी तक नए हैं। अतीत, अभिभूति, अवनीत या कालातीत? क्या हो गया है रामायण और महाभारत? ये कालातीत, मतलब बहुत पुराने हो गए हैं। इन सब बातों को हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जिंदा है हमारे अंदर। ठीक है, और ये कभी भुलाए नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। इस घटना में किसी डैश उपद्रव के बीज निहित है। भावी, वर्तमान, अचानक या विगत? आपको इस सेंटेंस में एक मैच करने वाला आपको शब्द यहां पर बिठाना है। ठीक है, पढ़ के समझेंगे। इस घटना में किसी डैश उपद्रव के बीज निहित है। भावी उपद्रव के बीज निहित है। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई डैश याद हैं। उदाहरण, अनुवाद, उद्धरण या लक्षण? उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई डैश याद हैं। क्या याद है? उद्धरण याद है। ऑप्शन सी यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर डैश में दिया। अभिवादन, अवनीश, कष्ट शोष या स्नेहाशीष? बहुत ही अच्छे यहां पर शब्दों का यूज किया गया है। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर स्नेहाशीष से दिया। स्नेहाशीष मतलब अपना स्नेह भरा आशीष उनको दिया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे यहां पर। देव प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मक डैश देखकर सभी विस्मय रह गए। ऑप्शन है घनश्री, इतिश्री, जयश्री, शुभश्री। क्या रह गए? शुभश्री देखकर सभी विस्मय रह गए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शुभश्री यहां पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें डैश परिश्रम करना पड़ेगा। अथाह, अक्षुण्ण, अथक या अपार? वैसे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए परिश्रम तो सभी को करना पड़ता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा अथक परिश्रम, मतलब बिना थके थके आपको परिश्रम करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहु डैश व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। ऑप्शन है अनुगामी, विकल्पित, आयामी या आगामी? बहुआयामी होता है, बहुआयामी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33।
बंधु बांधवों ने शोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह डैश ही गई। विक्षिप्त, व्यस्त, प्रकृतिस्थ, अस्वस्थ। सोचेंगे इसका आंसर। बंधु बांधवों ने शोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह प्रकृतिस्थ ही गई। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डैश को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। शील, सौंदर्य, स्वार्थ या शक्ति। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डैश को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। सौंदर्य को स्थान देता है उसका कलात्मक रुचि का विकास होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। मुगलों की सेनाओं ने नर्तकियों रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में डैश कर देती थी। परिवर्तित, परिणगित, परिणीत या परिणत। सोच के बताएंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा परिणत, ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के डैश पर पहुंच सकता है। शिरित, शिशिर, शिविर या शिखर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शिखर तक पहुंच सकता है। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर। 37 नंबर देखिए। सभी धर्मों में डैश प्रवृत्ति को महत्व दिया गया है। आचार, विचार, सरकार या व्यवहार। तो सभी धर्मों में व्यवहार प्रकृति को महत्व दिया गया है। ऑप्शन डी। 38 नंबर। जो जो व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए डैश खुलते हैं। क्षितिज, अंतरिक्ष, आवरण या ध्वांत। क्या होगा इसका आंसर। जो जो व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए क्षितिज खुलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39। मानव हृदय का जगत डैश जगत जैसा नहीं है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुभूत या अदृश्य। प्रत्यक्ष। मानव हृदय का जो जगत है वो प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं होता। मतलब जैसा हम अपने हृदय में सोचते हैं वास्तविकता वैसी नहीं हो सकती है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन। कर्पूर लगाने से सारे शहर में डैश सन्नाटा छा गया। निस्तब्ध, शाश्वत, प्रकंपित या भयावह। कर्पूर लगाने से सारे शहर में भयावह सन्नाटा छा गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन। राजेश की बातों से डैश होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। पीड़ित, उत्साहित, आंदोलित या उत्तेजित। राजेश की बातों से डैश होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। उत्तेजित होकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसकी आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को हम फिनिश करें। चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।